अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल है आप लोगों का? सो वी आर इन द सेकंड डे ऑफ ईद। हाँ, आई होप कि आप सब लोग एक दूसरे से लिपट गए होंगे, ईद मिल लिए होंगे। वैसे ये सिलसिला तो चल ही रहा होता है। चल रहा होता है। और बीच में जो वो कोविड वाले खौफनाक साल आए थे ना, जो हाथ मिलाने से भी लोग डरते थे, तो गले मिलना तो दरकिनार था। अच्छा, कह रहे हैं जस्ट से समथिंग। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ओवर द इयर्स। आपको ये तो नहीं लग रहा कि आज हम ज्यादा तैयार हैं बनिस्बत मेरी यही तो ऑब्जर्वेशन है। देखिए, होता ये है कि पहले दिन जो ईद का होता है ना, उसमें यूजुअली लोगों के घर के यानी अपने ही घर कोई दावत हो रही होती है, तो अपने घर तो इंसान इतना तैयार नहीं होता। सो सेकंड डे एटलीस्ट मेरे साथ क्या होता है, व्हेन आई एम गोइंग आउट टू माय कजन्स और फ्रेंड्स और वेयरएवर, फिर मैं सही तैयार होती हूँ। तो आज हमने कुछ उसी तरह तैयारी की हुई है। चलें, तैयारी कैसी लग रही है आपको इनकी? आप हमें @जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताएंगे। आज भी हमारा शो पैक्ड है। वी हैव अ लाइनअप ऑफ गेस्ट्स ऑलरेडी। वी शुड स्टार्ट मूविंग। बहुत से लोग होंगे, कुछ मौसीकी भी होगी, कुछ सियासतदान भी होंगे। कोशिश करेंगे उनसे कुछ गैर सियासी बातें भी करें। सियासी बातें तो फिर होती रहती हैं सारा साल, आज भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाएंगी। बिल्कुल। और म्यूजिक डेफिनेटली हम डालेंगे, बिकॉज यू नो वी आर अ वेरी म्यूजिकल टीम। तो कैसे हो सकता है कि कोई इतना बड़ा ओकेजन हो रहा हो लाइक ईद एंड वी डोंट हैव म्यूजिक? सो वी विल बी हैविंग म्यूजिक एज वेल। लेकिन एट द सेम टाइम हुआ शुरू किसी और से करना। हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत कह लें भाई ईद है, खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियाँ कैसे मनाएं? मुल्क के हालात देखें आपने। मतलब आई डोंट वांट टू साउंड डिप्रेसिंग, बट पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं हो रहे, रुपए की कदर कहाँ से कहाँ गिर चुकी है। अब त्यौहार तो बड़ा खुशियों का है, लेकिन खुशी का कोई सामान भी तो मैसर आए। ऐसे में वैसे हम उन लोगों को ज़रूर खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करें, जिन्होंने दूसरे लोगों की दिल खोल कर माह रमज़ान में मदद की है। That is so true and we know them, we know these people, we know these organizations, तंजीमें जो इसी काम में लगी रही हैं। एक और चीज़ जो चूँकि आप बात कर रहे थे कि मुश्किलात भी बहुत हैं, और ये ऑब्वियसली ये ईद मुश्किल भी होगी बहुत से लोगों के लिए, लेकिन जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए तो मुश्किल है, जो वैसे गंद डाल रहे हैं, रोड़े अड़ा रहे हैं और मुल्क को भी एक और जगह पे लेके जाने कॉन्फ्रंटेशंस में आ गए। प्लीज़ लेट योर ईगोज असाइड, अपने ईगोज को साइड पे रख दें और अब कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, और एक गोल हो कि हम किस तरह इन मुश्किलात से निकलेंगे। भाई कम टू सम अंडरस्टैंडिंग के इस मुश्किल माहौल से कैसे निकलना है। और सारा फड्डा यही है ना कि इंतखाबात कब होने हैं। मतलब इस बात पे डिसाइड कर लो, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कोई 50 साल की बात तो नहीं हो रही यार। सो इस बात पे डिसाइड कर लें, और हम यही इंकरेज करेंगे तमाम सियासतदान तहम्मुल का मुजाहिरा करें, क्योंकि आवाम भुगत रहे हैं। और हमने किससे गुजारिश करनी है ये हम कहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ईद मुबारक। आपसे आपको पता ही है हम बहुत संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मेरा गला खराब हो गया साथ साथ। अच्छा चलें, आप ज़रा कुछ करें, इसका पानी शानी पिए। लेकिन राना साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब मज़ीद संजीदा गुफ्तगू में जाने से पहले कि अब तो आपकी जॉब बड़ी टफ़ है। आई एम श्योर ये जो वज़ारत दाखिला है ये बड़ी 24 घंटे की डिमांडिंग जॉब है। ईद कैसे गुजरती है? हल्के में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, बेसिकली आपका क्या होता है? और मतलब वो शुरू के 24 घंटों में क्या डिफरेंट होता है आपके दिन में? जी खैर मुबारक, और बहुत शुक्रिया आपको भी और जितने भी सामाईन या नाजरीन जो है वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको सबको, और बिलखसूस मेरे शहर फैसलाबाद के लोगों को, दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बाकी हमारी ईद जो है वो बस उसमें कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वैसे भी जो है वो हमारा लोगों के साथ मिलना बनाना, लोगों के मामलात को देखना जो है वो इसी में जो है वो ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ होता है। तो ईद के रोज़ भी थोड़ा ये मुख्तलिफ हो जाता है कि उस दिन कोई सरकारी मसरूफियात हम नहीं करते, या कोई मीटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं होती, या कोई सरकारी लोग जो है वो मिलने को कम आते हैं। तो अपने हल्के के लोग, अपने अजीज़ व अकारब दोस्त जो है वो मिलने को आते हैं, तो उनके साथ मिलने मिलाने, उनकी खातिर तवाज़ा करने, या फिर किसी के वहाँ चले जाने और वहाँ पे मिलने मिलाने में जो है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो गुजरता है।
चलेंगे तो आपने बड़े अच्छी तरह हमें समझा भी दिया, लेकिन ये हमने देखा है, आपको देख के हमें पता चल रहा है कि आप कपड़ों में कोई इतना डिफरेंस उस तरह नहीं होता कि होता है ना कि आप प्यारी होती जो आप बड़े दिन से कह रही थी करना है तो आप कर लें। वो मैं आज ही तो मौका मिला, वरना राणा साहब आप हमारे शो पे तो ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस होते हैं, लेकिन ये बातें हो ही सकती। तो आपसे पूछना ये कि एक जनरली आपका जो इमेज है ना वैसे आम पब्लिक में, वो ये है कि आप ज़रा सख्त मिजाज के आदमी हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये इमेज थोड़ा सा है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप गुस्से में भी होते हैं, आई गेस चीज़ें भी ऐसी हो रही होती हैं कि गुस्सा इंसान को चढ़ ही जाता है। तो क्या ईद पे इस मूड से कुछ आपको भी ब्रेक मिलती है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी, और घर वाले बच्चे इंसानों के साथ आप क्या रिलैक्स होते हैं? नहीं, ये तो मुखालफीन के साथ या जो बिगड़े तिगड़े लोग हैं या जो लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते या जो फितना फैलाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कोई सख्ती का माहौल होता है। वरना आम हालात में जो है वो कभी भी किसी के साथ जो है वो कभी ऊंच नीच नहीं हुई। मैं अपने ऑफिस में या अपने सियासी जो ऑफिस डेरा कहलाता है वहाँ पे बैठता हूँ, तो वहाँ पे रोज़ाना जो है वो सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है। कभी पिछले 25-30 सालों में कभी एक वाक़या भी नहीं हुआ कि किसी को नाराज़ करके जो है वहाँ से उठाया हो या किसी की बात जो है वो गौर से तहम्मुल से जो है वो ना सुनी हो। तो ये इमेज जो है वो सिर्फ इस वजह से जो है वो बना है कि जो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ फिर सलूक जो है वो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वरना ये लोग जो है वो समझ नहीं पाते। आप कह रहे हैं पीपल स्पेसिफिक है, पीपल स्पेसिफिक आपको गुस्सा या सख्ती होती है, सबके लिए नहीं होती। अच्छा, अब ईद की बात हो ही रही है तो फिर ये सवाल भी लाजमी होना चाहिए कि राना साहब, बच्चों की तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ईद ही होती है। सो आपको बचपन में कुछ है मेमोरीज के अपने अब्बू से, अपने रिश्तेदारों से, चचा मामू वगैरह से ईदी मिलती थी, कितनी मिलती थी? और अब तो आई एम श्योर आप देने वाली पोजीशन में होंगे, कितनी ईदी देते हैं आप? कितने खर्च कर लेते हैं ईदी की मद में? देखिए जी, हमारा ईदी का दौर जो है वो लेट 70s और अर्ली 80s का दौर था। तो उस वक्त तो 10-20 रुपए जो है वो बड़ी ईद होती थी। अगर किसी को कोई 50-100 रुपये मिल जाते थे तो मुझे तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती थी। तो अब तो 5-10 हज़ार से कम, बल्कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही, इससे भी कम जो है वो नहीं लेते। और जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं जी हमें 50,000 दें या 1 लाख दें, बल्कि उससे भी जो है वो कहते हैं जी हमारे कपड़े नहीं आए या हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। तो ये तो बड़ा फ़र्क पड़ गया है। महंगाई भी खैर ज़्यादा हो गई है, लेकिन पैसे की फरावानी भी जो है वो पहले से ज़्यादा है। चले हाँ, बट हर एक के लिए नहीं राना साहब। अभी भी लोग हैं जो 5,000, आप बच्चों की ईदी की बात कर रहे हैं, उनके 10 दिन का राशन 5,000 होते हैं उनके पास से खर्च करने के लिए। वो डिवाइड इतनी बड़ी हो गई है राना साहब। खैर एनीवे, लेकिन हम यहाँ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जैसे आप बातें कर रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ मूड में आप लग रहे हैं और बड़ा अच्छा आपका मूड हुआ है। ये बताएं फिर, अगर ऐसे हो सकता है तो सियासत में भी इस मूड को ले आए। ईद का दिन है, सियासी मुखालफिन को भी दावत दें कि बातचीत करें आके और कोई हल निकालें। सब मसाइल जो हैं उनका हल निकल सकता है, हल और कोई है भी नहीं। तो क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही मूड है। और ये बात आप मेरी जो पार्टी के लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा उठते बैठते या हम इकट्ठे जो है वो मामलात को निभाते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो ये पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सियासत में तो डायलॉग के अलावा कोई बात होती नहीं है। जमहूरियत तो नाम ही इसी का है कि ना सिर्फ आप इख्तलाफ राय का जो है वो को बर्दाश्त करें, बल्कि उसका एहतराम करें। अगर सिर्फ बर्दाश्त करें और एहतराम ना करें तो बात चल नहीं सकती। लेकिन अब हम करें क्या? हमें एक ऐसे मुखालफ का सामना है कि जो मुखालफ को गालियाँ देने के अलावा जो है वो कोई दूसरी बात ही नहीं करता। वो कहता है ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जो है वो इनका मैं वो हशर करूँगा कि ये याद रखेंगे। जब वो अपोजिशन में होता है तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है, जब हुकूमत में हो तो फिर अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलता। ये 4 साल उसका अरसा जो है ये आपके सामने है, उसने कैसे कैसे मुकदमे हमारे ख़िलाफ़ बनाए, जबकि हमने अभी तक, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, कोई गलत मुकदमा उनके ख़िलाफ़ नहीं बनाया। हम भी अगर चाहते तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़े केसेस
सज़ाए मौत की सज़ा वाले केसेस बना सकते थे ताकि उनकी भी 6-6 महीने और साल ज़मानत ना हो, लेकिन हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो इसलिए ये चीज़ मुमकिन है, ये हो सकती है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, खैर पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त अवाम की बात करें, लीडरशिप से तवक्को है कि कुछ समझदारी दिखाएंगे, क्योंकि लोग बड़ा मुश्किल से इस वक्त गुज़र बसर कर रहे हैं। महंगाई, फिर बेअमनी के जो हालात हैं, कुछ उम्मीद तो होनी चाहिए ना आवाम को अपने हुक्मरानों से कि इन पर ही कम से कम काबू पा लें या कुछ कमी लाएं। अब आपकी हुकूमत तो रह गई है 3-4 माह की, तो इसमें कोई तब्दीली ला सकेंगे? जी, हमारी ये कोशिश है कि देखें, महंगाई जो है, महंगाई जब एक दफ़ा बढ़ती है तो ये कम नहीं होती। आप देख लें कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कीमत एक दफ़ा जितनी हो गई उसके बाद वो कम ही होती है, लेकिन उसमें यह है कि लोगों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जाए, मुल्क में कारोबार का पहिया जो है वो चले, कसाद बाज़ारी जो है वो ख़त्म हो और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ें। जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो फिर प्राइवेट मुलाजम जो है उनकी भी तनख्वाहें जो है वो फिर बढ़ानी पड़ती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला जो आमदा बजट है तो उसमें जितना भी हो सके जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ़ दिया जाए, तो लोगों की इनकम में जो है वो इजाफ़ा किया जाए। जब उनकी इनकम में इजाफ़ा होगा तो फिर महंगाई जो है उनके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएगी। इस पे तो हम खैर इंशाल्लाह ही कह सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मामला हो। राना साहब, अब आपकी जमात अभी तो इलेक्शन की तरफ जाने में संजीदा बिल्कुल नज़र नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली कितनी देर तक डिले होगा? आज नहीं तो कल इलेक्शन तो कराना ही पड़ेंगे और मुस्लिम लीग नून का ये कहना रहा है कि इलेक्शन होंगे तो मियां नवाज शरीफ को ऑब्वियसली आना पड़ेगा, वो आएंगे तब अगली पे साथ होंगे, क्योंकि अब इस ईद पे तो वो आए ही नहीं। तो इसके बारे में हम क्या समझें और अगली ईद पे वो हमारे साथ होंगे? नहीं, इंशाल्लाह अगली ईद तो खैर ईद-उल-ज़ुहा होगी, बड़ी ईद होगी, लेकिन इलेक्शन जो कि हम बिल्कुल इलेक्शन से फ़रार नहीं चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पे हो। किसी को ये गलत फहमी है और किसी का ये घमंड और तकब्बर कि जी मैं डोंग मार्च करूँगा तो मैं आगे घराव कर लूँगा, तो मैं कैपिटल को सीज़ कर दूँगा, मैं हज़ारों का समुंदर ले आऊँगा, मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। इस तरह के घटिया हथकंडों से कोई अगर वक्त से पहले इलेक्शन चाहता है तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्त पे इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होगा, और जब इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला PMLN की कैंपेन जो है वो हमें पूरा यकीन भी है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ लीड करेंगे बल्कि उन्होंने पहले भी जब इस ये मुल्क में बहरानी कैफियत हुई है, आवाम ने उनके ऊपर अपने वोट की ताकत से उनके ऊपर एतमाद किया, वो 99 हो या वो 2013 हो, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप में अपनी पार्टी की मदद से जो है वो कौम को, मुल्क को बहरान से निकाला है। तो अब भी इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से, इस मुश्किल से, इस मुसीबत से जिसमें कौम मुब्तला कर दी गई है, तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है वो इस कौम को इस बहरान से निकालेंगे। चलिए लेट्स सी कब आते हैं और कब वो वापस आकर ये जिन कोशिशों का आप जिक्र कर रहे हैं वो करते हैं। थैंक यू राना सनाउल्लाह, ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ईद मना रहे हैं लाहौर कलंदर वाले क्योंकि वो दूसरी दफा कंसेक्यूटिवली PSL चैंपियन। लाहौर कलंदर्स के लिए ये खुशी दोबारा हो चुकी है और वो इस बार भी PSL चैंपियंस के तौर पर ईद मना रहे हैं। और कलंदर्स मैनेजमेंट के लिए बाय द वे इससे भी बड़ी बात है ये कि उनके बनाए गए, जो उनके तैयार करदा जो खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी वो पाकिस्तान बिल्कुल पकाए ये एक्चुअली, और क्या, तो वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। दैट इज़ ह्यूज बाय द वे कि किसी एक जगह से निकल रहे हैं और इतने कमाल के प्लेयर्स हो कि वो हमारी जो नेशनल टीम है। आपको पता है जब लाहौर कलंदर की बात होती है तो या तो हम राना बरादरान में से किसी को ज़हमत देते हैं या फिर आकिब भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब जावेद, थैंक यू आकिब भाई फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। अब ये बता दीजिए कि इस मरतबा फिर 2-2 ट्रॉफियों के साथ ईद मना रहे हैं आप लोग, हाउ डज इट फील? देखिए ज़बरदस्त है, ईद तो एक बहुत ही बड़ी खुशी का दिन होता है और कलंदर्स के लिए तो और भी ज़्यादा खुशी का दिन है। जैसे आपने कहा कि 2-2 ट्रॉफियाँ, तो ऑफिस में हमारे वो बैकग्राउंड नई हमने बनाई जिसमें कलंदर का लोगो एक तरफ, पिछले साल की ट्रॉफ़ी
है काफ़ी बड़ी बनी हुई है, एक इस साल की ट्रॉफी और ऊपर 2 स्टार्स लगे हुए हैं। तो हमने कहा यार 4 स्टार बनने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी खुशी है। इट्स गुड। तीसरे स्टार की भी गुंजाइश है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताएं कि जब आप क्रिकेट खेला करते थे तब भी ऑब्वियसली बड़े बिजी थे, आपके पास वक्त कम होता था, अब भी आप पूरा साल मसरूफ रहते हैं विद लाहौर कलंदर, तो क्या ईद पर फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं या फिर ये ही वो वक्त है जब टाइम निकलता है, उसके अलावा नहीं? देखिए फैमिली, हम 3 लोग हैं। बेटी जो है वो इंग्लैंड में पढ़ रही है, अभी भी उधर ही है, और मैं वो बेगम है, तो दोनों ही घर में होते हैं। और अब ज़्यादा उतनी ट्रैवलिंग नहीं है, इंटरनेशनली होती। अब यहाँ आके ये फ़ायदा है कि आप विद इन द कंट्री आप टूर्स करते रहते हैं। अभी ईद के बाद फिर नई ट्रॉफ़ी को भी सैर करानी है, प्लेयर्स के घर भी जाना है। शहीन के घर से शुरू करेंगे, लंदी कोतल से, और फिर इस दफ़ा प्लान है कि ज़रा इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास भी ट्रॉफ़ी को लेके जाया जाए। ये वो जरा ड्यू हो गया, क्योंकि हम भी देख रहे थे, हम सोच रहे थे हमारे पास आई नहीं अब तक हाँ, ट्रॉफी, लेकिन चले आपने अच्छा किया बता दिया कि ईद के बाद होगा ये सारा प्लान। देखिए मुझे ये बात अच्छी लगी, ट्रॉफी को सैर करा। हाँ, अब आके भाई ईद पर आपको पता है ईदी वीदी तो देनी पड़ती है ना, उससे तो अब आपकी बेटी तो चले बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन रिश्तेदारों में तो आई एम श्योर आपको कुछ बांटना ही पड़ता होगा। रिश्तेदारों को दरकिनार ये जो आपके बच्चे अपने जो लड़के हैं हमारे भी होती है ना, हमारे जो लाहौर कलंदर के आपके लड़के हैं, ये ईदी लेते हैं आपसे? कलंदर के लड़के तो इनफैक्ट वो जब ईद है तो अब तो हमारे पास वो हैं भी नहीं। अब तो पाकिस्तान टीम के साथ है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ अभी हुई है, तो हाँ कुछ जिम में इधर उधर जो लड़के हैं वो उनको ईदी देनी पड़ती है, अपने मुलाजमीन को देनी पड़ती है। अच्छा ये कोई इतना वो आपके जवाब से पता चल गया कि ईदी भी कभी होती है कभी नहीं होती। अच्छा, और आप मुझे लग रहा है बहुत एंथुसियास्टिक भी नहीं है ईद देने खास के लिए। नहीं है अबाउट ईदी। बहुत से लोग होते हैं जो ईदी देने के लिए एंथुसियास्टिक नहीं होते। अच्छा बताएं कि कलंदर्स के लड़कों में से 5 इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पूछना हमने आपसे ये है कि कौन सा नया खिलाड़ी है जो आप समझते हैं कि नेशनल टीम में जल्द नजर आएगा, कोई सरप्राइज? ताहिर बेग जो है वो मुझे वो उसमें सुपरस्टार नज़र आता है फ्यूचर का, और एहसन भट्टी भी एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में चाहे वो T20 है चाहे ODI है, ओपनर्स ही ओपनर्स हैं, बिल्कुल फोकस नहीं है कि मिडल ऑर्डर के बैट्समैन बनाए जाएं या मज़ीद ऑलराउंडर्स बनाए जाएं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि ये ताहिर बेग को भी कि सिर्फ वो ओपनर ना हो, वो नंबर 4 पे भी बैटिंग कर सके और ऑप्शंस बना सके पाकिस्तानी टीम के लिए। ओके नोटेड। अच्छा आकिब भाई आप हैं ही मौजूद, तो हमने सोचा आपकी इस पे भी राय ले लें कि एक फैसला होना है आजकल में कि एशिया कप में इंडिया होगा या नहीं होगा, और फिर ये कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान कैसे जाएगा, कहाँ मैचेस होंगे। आपको पता है ना क्रिकेट फैंस के लिए तो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच भी ईद ही होती है। समझते नहीं हैं आपके दोनों बोर्ड्स, वैसे बोर्ड्स क्या हुकूमतें भी उधर से तो आपको पता है बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि मैच नहीं होंगे तो फिर सब सैड हो जाएंगे। मैच तो होने ही चाहिए भाई। देखिए इसमें ना तो क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल है ना ICC का रोल है, ये टू गवर्नमेंट डील है। इसमें बोर्ड ये कर सकते हैं कि कोशिश करें कि ये मैचेस हो जाएं, क्योंकि सारी दुनिया ये मैच देखना चाहती है इंडिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ठीक है UAE में खेल रहे हैं या बांग्लादेश में खेल रहे हैं या श्रीलंका में खेल रहे हैं, और जब वर्ल्ड कप हो तो इंडिया को भी चाहिए कि उनके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान के जो मैच है उसके लिए रख लें, तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसको रोक देना, पहले ही मैचेस नहीं होते, अब नया इशू खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है।
ट्रू। और बिल्कुल दोनों ही डिसाइड कर लेना इंडिया पाकिस्तान के, जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे वो एक वेन्यू है, और जब भी इन दोनों का टाइम आए मैच का तो वो उस वेन्यू पे कर ले, मतलब गेट इट ओवर विद ना, जब एक दूसरे के घर नहीं जाना। चलिए लेट्स सी क्या फैसला होता है। थैंक यू आकिब भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ, आकिब भाई वैसे आपको पता है हमारे पास बड़ी ईद पे भी आए थे और राना साहब भी थे साथ, तो हमने काफी एंजॉय किया। तो वो मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि वो किस ईद के लिए सबसे कम एक्साइटेड हैं, इसके लिए या उसके लिए? इसके लिए उसमें भी बहुत ही कोई नहीं, लेकिन अच्छी नॉट इंटरेस्टेड आई गेस वो दोनों साथ थे ना, तो इससे ज्यादा ही वाज हैविंग मोर फन। भाई ईद का दिन है, हम तो वी आर हैविंग फन विद एनी गेस्ट दैट वी गेट। तो अभी एक लाइन अप है हमारे पास। अच्छा जी, बहुत सी बातें हो गई, और वो ईद ही क्या जिसमें थोड़ी सी म्यूजिक ना हो, कोई गाना, कुछ मौसीकी, कुछ फन टाइम्स होने बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर यू टुडे। काफ़ी दिन भी हो जाते हैं ना, लोग ज़रा इज्तनाब करते हैं, फिर रमज़ान मुबारक का एहतराम भी होता है, लेकिन उसके बाद फिर खुलकर सामने आते हैं जो हम कर रहे हैं जो हम भी कर रहे हैं। और आपको पता ही है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं हमेशा नौजवान सिंगर्स, टैलेंटेड सिंगर्स, और आज भी इन्हीं नौजवानों में से एक जिन्होंने सीखा तो अपने वालिद साहब से, और लेकिन बड़ी जल्दी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग कर ली और अपनी अलग पहचान बनाई। खूबसूरत आवाज़ है अम्मार बेग, वारिस बेग साहब के साहबजादे हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, ईद मुबारक। अम्मार कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक टू बोथ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। हमने सोच के रखा हुआ था कि इस ईद पे आपको ज़रूर बुलाएंगे, आपके फादर के तो हम फ़ैन हैं, और जब से आप हमारे शो पे आए तो हमें पता चला कि माशाल्लाह आपकी भी ज़बरदस्त आवाज़ है, लेकिन विरासत में मिला इनको। बिल्कुल विरासत में मिला, लेकिन ये पहले एक बात हम क्लियर कर लें अमार, कि ये ज़रा डॉन्टिंग सी बात नहीं है कि जहाँ वालिद का नाम इतना उन्होंने नाम कमाया हो किसी फील्ड में, जैसे कि आपके फादर जो हैं वो सिंगर हैं, द होल कंट्री नोज हिम, एंड टू मैच अप टू हिज लेवल, तो ये टेंशन नहीं हो जाती है इस बात से कि कंपैरिजन तो होगा? टेंशन इट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके वालिद साहब का, मेरे डैड का इतना नाम है, इतना स्कोर है, इतना काम किया हुआ है, तो उसके बाद व्हेन यू हैव टू, आपको अपना एक आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ती है, तो इट इज़ वेरी टफ। बट उसके साथ साथ उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प, उनके मशवरे, मैं कोई वोकल सेशन, कोई ऐसी चीज़ उनके बगैर नहीं करता हूँ, तो इट्स अ ब्लेसिंग। एक उसके साथ साथ ही कि मेरे साथ उनकी इतनी अच्छी गाइडेंस होती है, कोई भी काम करना हो, तो आई नो आई हैव अ लेजेंड टू हेल्प मी आउट विद एवरीथिंग। I'm sure you are blessed, you have a mentor at home. अब ये बताइएगा अमार के पिछली दफ़ा जब आपसे हमारी मुलाकात हुई थी ना, तो आप ज़रा नए थे और अपने वालिद साहब के और दूसरों के गाने कवर भी करते थे, अपने म्यूज़िक पे काम कर रहे थे। अभी बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात का इत्तेफाक हो रहा है, तो इस दौरान आपने क्या किया? बिल्कुल, लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कराची में ही, तो आई वाज कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट। उस वक्त मैं ज़्यादा कवर्स और उसमें था ज़्यादा, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ओन ओरिजिनल्स। मैंने 3 म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, अमेरिका में, हॉलीवुड में शूट किए हैं। एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, गाने लिखे, कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, फिर वीडियो भी कर ली। वीडियो आपने शूट की? बिल्कुल, पहले मैंने खुद उसको, आई हैव एवरीथिंग एट माई होम स्टूडियो, खुद लिख रहा हूँ, खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और एवरीथिंग इज़ डन बाय मी। उसके साथ साथ आई वेंट टू USA, मैंने वहाँ पे वीडियो शूट किए, तो इट वाज अ वेरी मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस, जो कि इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 वीक में आफ्टर ईद इसी टाइम में आ रहे हैं इंशाल्लाह। Wonderful. अच्छा, ज़बरदस्त। अब हमारी सुना सकते हैं बिल्कुल हमारी क्यूरियोसिटी भी ऑब्वियसली आपको ज़रा हमने बुलाया है, और अब अगर आप अपने नए गानों का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ हो जाए हमार। हाँ, टीजर दे देना, वीडियो तो हम देखेंगे जब देखेंगे इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में। डेफिनेटली वीडियो तो मैं उसका, जो मेरा सबसे पहले सिंगल आ रहा है, एक्चुअली डोंट हैव माय गिटार, लास्ट टाइम आई केम आई हैड माय गिटार विद मी। This song is going to make it, I'm telling you. This song will be a super hit. हाँ, ये बिल्कुल आपकी it has that vibe. It has that vibe. Absolutely, ये vibe है, बड़ा young romantic song लग रहा है, तो बड़ा सोच समझ के। वैसे जब आप बिल्कुल इसको मैंने बड़ा ट्रॉपिकल सी इसकी वाइब है। What do you have in mind when you are composing, when you are writing? क्या होता है उस वक्त माहौल? It's different situations.
बेसिकली वन यू इन द स्टूडियो सेशन, उस वक्त एक बस आपको एक आमद हो रही होती है, एंड उस वक्त आपको बस होता है कि जो भी आपके जहन में है, व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, यू शुड जस्ट पुट इट ऑन द स्प्रेडशीट. तो इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस. जब मैं अपने डैड के साथ होता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है. एक गाना मैंने उनके साथ भी किया वहाँ पे हॉलीवुड, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम फादर सन डुओ है इन पाकिस्तान. तो वो आपके साथ गा रहे हैं? रियली एक्साइटिंग. मैंने स्पेनिश में गाया है, उसमें अब्दुल्ला और डैड ने उसमें उर्दू में गाया. Wow. So it's a very different venture that we did together. Wonderful. अच्छा, हम since we are meeting on Eid, तो हम ज़रा पूछ लें कि घर में how is the Eid like every year? क्योंकि आप बहुत अरसे बाहर भी रहे हैं, बाकी बहन भाई कैसे पाकिस्तान में ही होते हैं, अम्मा अब्बा सारे, क्या होता है ईद के दिन का? ईद माहौल, टिपिकल ईद माहौल एट बेग्स हाउस कैसा होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे ईद का बहुत मज़ा आता है. मैंने बाहर भी गुजारी है ईद. इट्स नॉट दैट फन. फैमिली के बगैर वो मज़ा नहीं आता. यहाँ पे ईद की नमाज़ होती है, यू एक्चुअली फील कि ईद हो रही है. अमेरिका में या बाहर लंदन में आप ईद करके भी, नमाज़ पढ़ के भी, यू हैव टू गो बैक टू वर्क, यू कम होम. यहाँ पे तो बहुत अच्छी रूटीन है. नमाज़ पढ़ते हैं हम, साथ ही घर आके सेवियाँ होती हैं, वो खानी ज़रूरी होती हैं. उसके बाद फैमिली कम्स ओवर एंड पूरा दिन बस आना जाना, मेहमान, उसमें लगा रहता है. तो आई प्रेफरेबली मैं यहाँ पे पाकिस्तान में ईद करना बहुत पसंद करता हूँ. Is there any dish that you look forward to have on Eid? कोई होता है ना? सेवियाँ बताया ना? हाँ, सेवियाँ या फिर कोई नहारी, कोई बिरयानी. वो सेवियाँ सुबह के वक्त दूध और सेवइयाँ ज़रूरी हैं, वो चलती हैं साथ. और रात के वक्त फिर कॉन्ग्रीगेशन हमारे घर पे ही होती है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है. तो आई प्रेफर देसी फूड ऑल डे लॉन्ग. तो फिर उसमें आपको गाने की फरमाइश भी होती है उस कॉन्ग्रीगेशन जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे गाने की फरमाइश आती रहती है. उसके साथ बिल्कुल वो नॉन स्टॉप चलता रहता है. म्यूज़िक तो हमारा इट्स 24/7 चलता रहता है. अच्छा अमार, तो इतनी आप देर के बाद ब्रेक मिलती है. वैसे रमज़ान में भी ब्रेक होती है म्यूज़िक से, तो उसके बाद एकदम वी जस्ट गेट ऑन द ग्राइंड. ज़बरदस्त. अच्छा, तो समझें कि एक वही महफिल है, आपके घर वाली बात है और कुछ हो जाए और हम आपके रिश्तेदार हैं. हम आपके रिश्तेदार हैं like और पूरा पाकिस्तानी आपको देख रहा है, तो वो भी आपके मतलब मद्दाह है. तो कुछ सुनाएं. मैं आपको फिर जो मैं मजाक में कहता हूँ कि इट्स माय फैमिली एंथम. तो मैं वो सुनाता हूँ, मेरे डैड का गाना कल शब देखा मैंने चांद रोके में. बिल्कुल, व्हाई नॉट, वी लव इट. ये तो गाना आप गाते गाते बड़े हुए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जितनी महारत आपने इस पे हासिल कर ली है ना. बिल्कुल, थैंक यू. वो तो रियाज में एक होता है ना कि कोई एक फेवरेट चीज जो रोजी होगी, तो डेफिनेटली दिस मस्ट बी वन ऑफ दोस सॉन्ग्स. और आपने बहुत अच्छा गाया. हमारा स्टे विद अस. अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और मगर हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे. एक और गाना सोच के रखें. एब्सोल्युटली. ओके जी, ईद मुबारक. अच्छा, ये भी नोटिस कर लिया होगा कि आपने कि हम अपने टाइम पे वापस आ गए हैं और हम मिस भी कर रहे थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वांट टू बी लाइक इट. सुबह सुबह आप लोगों से मुलाकात हो जाती है. और ये भी नोटिस कर लिया होगा आपने कि हमारे मास्टर शॉप में एक ज़बरदस्ती मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. सो विदाउट फर्दर अडू हम तारुफ करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ईद के दिन ज़रा जल्दी होती है, टीवी शोज़ पे आ जाते हैं लोग, यही उनकी बड़ी मेहरबानी होती है. सो हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असेंबली, सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा. ईद मुबारक. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. बड़ा ही बिजी होता है ईद का दिन. ईद के पहले 2-3 दिन बड़े बिजी होते हैं. सो वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपने हमारे टाइम निकाला. करती क्या रहती हैं आप ईद वाले दिन? एक्टिविटी क्या होती है आपकी? ईद से पहले भी होती है, प्रीसीडिंग टू ईद, और ईद पे भी होती है. अब तो माशाल्लाह बच्चा मेरा 5 साल का है, सो यू नो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम. ईद तो उसकी होती है. ईद उसकी होती है. अब उसके कपड़े बनते हैं और अब ही इज एट दैट एज वही से नो मम्मा ये नहीं पहनना, ये चाहिए. सो ही चॉइसेस हो गई है ना. या पहले ये होता था कि मैं अपनी मर्जी के लाती थी. आई यूज्ड टू ड्रेस हिम अप, आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट.
नाउ इट्स हिज चॉइस। आजकल के बच्चों को शलवार कमीज बनाना भी एक चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बताऊं, हाँ हुसैन को मैंने, इनके बेटे का नाम भी हुसैन है, तो हमारे का भी हुसैन है, और बराबर ही मुश्किल से आदत डाली है और बराबर के भी हैं। हम एक जमाने में छोटे छोटे बच्चे वैसे गोदी में लेके साथ साथ रेस्टोरेंट में मिल जाते थे अक्सर कभी। स्वीट, वेरी नाइस। डॉक्टर के भी मिलते रहे। चलो वी डिस्कवर्ड वन थिंग कि सेम नेम। लेकिन शर्मिला मुझे एक बात बताएं, इतने पोलिटिसाइज्ड एटमॉस्फेयर में आपने देखा है रमज़ान हमारा क्या गुजरा है, मतलब एक दिन ऐसा नहीं था जब कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना हो रही हो, लोगों के बयान, ओपिनियंस आपको भी ऑब्वियसली हम सुनते रहे। हाउ डज वन कट ऑफ, मतलब एक आप बीइंग अ वुमन पॉलिटिशियन, आपने घर भी आप देख रही हैं माशाल्लाह, बच्चे का जिक्र कर रही हैं, टोटली इनटू पॉलिटिक्स भी हैं, आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, किस तरह डिवाइड करती हैं? हुमा, मैंने पूरे रमज़ान आई थिंक आई डिड हार्डली एनी टीवी शोज़, मैं टीवी पे नहीं गई, और इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट बिकॉज आई वांटेड टू डेडिकेट माई सेल्फ टू यू नो रोज़े एंड नमाज एंड तरावी, द स्पिरिट ऑफ द मंथ, या एंड आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। कुछ चंद एक शोज़ किए, उसके बाद लास्ट 5 days आई सैट इन एतकाफ, सो आई वॉज कट ऑफ फ्राम everything and everyone. I was just me and my God. Wonderful. Oh, nice. Yeah. So मैं लास्ट ईयर भी बैठी थी एतकाफ़ में, इस साल भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ में बैठी, और चांद रात पे हम हम एतकाफ़ से निकलते हैं। यस, सो चांद रात देन आई एंजॉय माई सेल्फ, यू नो, आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, आई गो, मेरे हस्बैंड और माई सन दे गो टू लाहौर, वो लाहौर चले जाते हैं, मैं फिर जैसे आपका शो करके मेरी फ़्लाइट है तो मैं लाहौर जाऊँगी। ओके, दे आर देयर, वो उनके पेरेंट्स वहाँ हैं, मेरे हस्बैंड के माई इन-लॉज आते हैं, तो दादा दादी के साथ ईद होती है। जी, दादा दादी, सो मैं भी वहाँ जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ ईद करने के लिए, बट फर्स्ट आई गो मीट माई फादर पास्ट अवे a year and a half ago, so I meet my father, then I meet my mother, and then I go to Lahore. अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने फिर तो डिवीजन की हुई, you know exactly क्या इनका तो बड़ा तजुर्बा हो गया होगा, आप लाहौरी ईदें और कराची की ईदें, आलू गोश्त, पुलाव, शीर खोरमा एंड द वर्क्स। जबरदस्त। You get the best of basically, you know, अपने घर की भी आपको ईद फर्स्ट डे इज अ सुपर बिजी डे, यू नो, कराची में फिर फ्लाइट, फिर लाहौर पहुंचो, फिर वहाँ पर खाना, फिर ये एवरीथिंग गेमा गेमी, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिविटीज़, मुझे पसंद है, मैं हर चीज़ सेलिब्रेट करती हूँ माशाल्लाह। मैं सोचती हूँ, मेरा ये ईमान है कि जब तक ज़िंदा हैं, सेहत है, तो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, सिर्फ ईद नहीं, छोटी छोटी चीज़ें। कोई अच्छी मूवी आ गई, सेलिब्रेट करें, देखने जाएं सिनेमा के ऊपर, कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुल गया, खाना खाने चले, सालगिरह तो वो तो होनी है, सेलिब्रेट एनिवर्सरीज होनी है, बर्थडेज होनी है। देखा है इवन इन कराची, शर्मिला यू आर वेरी एक्टिव सोशली, आप बड़ी एक्टिव हैं, आई लाइक गोइंग आउट, मतलब अगर लोगों की खुशियों में भी पहुंचती है। हाँ, जैसे ईद के बाजार वगैरह भी लगे हो, कोई नई चीज हो रही हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, आप जरूर सपोर्ट करना। आई सपोर्ट देम बिकॉज खास तौर पे जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको बड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, सो हम जैसे लोग चले जाते हैं तो थोड़ा सा उनको बूस्ट मिल जाता है, सो व्हाई नॉट, नो डाउट। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे आजकल के हालात में जो महंगाई, पता है ये एहसास, ये सोच बहुत लोगों में नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम तो चलें, हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हम ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हम क्यों मुफ्त में जाएं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर किसी ने छोटा सा कोई काम शुरू किया है और उसको आपकी छोटी सी प्रेजेंस हौसला भी देगी, हिम्मत भी देगी, और आप उसके बिजनेस को चलने का सबब भी बन सकते हैं। इवन ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, मुझे मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर स्मॉल बिजनेसेस हैं तो मुझे बताएं, आई विल पोस्ट इट ऑन माई पेज, आई विल मेक अ स्टोरी, सो दैट यू नो एक उनके फॉलोअर्स, हाँ, एक माइलेज मिले, और फिर यू नो दे गेट मोर क्लाइंट्स, सो आई डू दैट। सो इतनी हेल्प तो हम सब एक दूसरे की कर ही सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि कभी कभी हम भी बेजार होते हैं, क्योंकि जाहिर है हम भी सारा दिन सियासत में घुसे हुए होते हैं, लेकिन रात का या हफ्ते बाद कोई ऐसा दिन आता है जब मैं कोशिश करता हूँ कि आज ट्विटर नहीं खोलना, लेकिन फिर भी खुल ही जाता है। तो वो होता है, आप पे भी आता है वो। कभी कभार मुझे ट्वीट करना एक अजाब से कम नहीं लगता, या फिर पढ़ के भी फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो फिर तो बनाना पड़ता है ना, ट्वीट बनाओ, ये चीज़ है तो इसके ऊपर क्या लिखना है, इट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर, कंसाइज, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि रिलीजियस एलिमेंट, किसी को आप अफेंड ना कर दें, बहुत सारी चीज़ें, और मेरा ये उसूल है कि आई डोंट गो बिलो द बेल्ट, आई डोंट डू दैट। अच्छा शर्मिला, आपने नहीं करना, लेकिन पढ़ के तप नहीं चढ़ रही होती? मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं पढ़ती? मेरे अब ज़िंदगी का पिछले कोई 3-4 साल से उसूल है, नीचे जो मेंशंस कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ती नहीं, मैंने छोड़ दिया पढ़ना, ना मेरे पास टाइम है और ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा लिखो, बुरा लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सियासतदानों के ट्वीट्स पढ़ती हैं? कभी कभार,
कभी कभार हाँ, जो वायरल हो जाते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ती हूँ, अदरवाइज आई डोंट। अदरवाइज But you don't follow or anything क्योंकि I ये भी बड़ा follow, होता है I ना, who follow. follows and who unfollows. I follow a lot of people on Twitter and on Instagram, but Twitter is completely political, जिसमें मैं पॉलिटिक्स की चीज़ें या वो बात करती हूँ। Instagram is my personal, own, of course. so I उसमें बहुत कम political होता है। It's more about me, my personal life, what I do, what I wear, what I, you know, that's what I enjoy doing. अच्छा, एक सवाल है तो ईद का मौका, लेकिन आप आई हैं और आप इतनी फ्रैंकली अपना ओपिनियन वगैरह देती हैं शर्मिला। ओवर द इयर्स पहले बड़ी इंकरेजमेंट होती थी, यू नो, पॉलिटिक्स में भी खवातीन आ रही हैं, दे हैव अ से एंड दे हैव एन ओपिनियन, और बड़ी अच्छी जगह बनाई, देन मोर पीपल केम इन। फिर वो स्पेस टॉक्सिक थोड़ी सी होना स्टार्ट होगी, फिर ऐसा लगना, थोड़ी सी मैं स्टार्ट हो रही हूँ, अभी पहुँच रही हूँ उस चीज़ पे। Huma is being modest. about toxicity. इतनी मुश्किलों से तो वो दरवाजे खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए खुले थे, और आप जैसे लोगों ने इतना वो उसको स्पेयर हेड किया था। अब फिर से थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, अब होना स्टार्ट हो गया है कि भाई ये फील्ड नहीं है। हुमा बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। देयर आर टाइम्स जब मैं भी थोड़ी सी केयरफुल हो जाती हूँ। व्हेन आई गो ऑन अ टीवी शो, मैं पहले कभी नहीं पूछती थी कि गेस्ट कौन है, अब मैं पूछती हूँ कि पीटीआई का गेस्ट कौन है। हाँ, कि बिकॉज उसमें आई एम सॉरी टू से बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दे कम ऑन टीवी टू हिट यू बिलो द बेल्ट। खानदान, बच्चे, मियाँ, हर किसी तक पहुंच जाते हैं। देखिए, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम सियासत करते हैं, और सियासत में इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी तौर पे। हमारी आपस में दुश्मनी तो नहीं है ना, कोई जायदाद का कोई झगड़ा तो नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए तो समझना। अगर हम बैठते हैं तो हम अपनी जमात की एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आई रिप्रेजेंट माई पार्टी, आई गिव दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ़ यू गोइंग टू हिट मी बिलो द बेल्ट, मेरा मियाँ है पीछे, मेरा बच्चा है, वो समझता है व्हाट इज़ ही गोइंग टू से कि माँ टीवी पे जलील हो रही है, सो इट्स बेटर नॉट टू गो। सो कुछ केस ऐसे होते हैं जो वो मुझे बताते, तो मैं कहती हूँ आई विल नॉट सिट विद देम। यू डोंट सिट विद फवाद चौधरी, और यू डू सिट? आई सिट विद फवाद चौधरी, बट आई डोंट सिट विद अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम पीटीआई, सम वुमेन आल्सो दैट आई डोंट वांट टू सिट विद। कमल शौजर? हाँ, कमल शौजर। अब पूरी एक ना अब्दुल्ला ने लिस्ट खोल ली वाले दिन पे क्या, या आई डोंट सिट विद हर एंड आई वुड लव टू सिट विद हर, बट अगर वो एक मौजूद तरीके से गुफ्तगू करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पहले हम कभी नहीं पूछते थे, हमने PMLN के दौर में, MQM के दौर में कभी नहीं पूछा कि गेस्ट कौन है। टीवी शो ओके फाइन, टॉपिक नहीं पूछते थे, गेस्ट नहीं। अब तो गेस्ट पूछना पड़ता है और मना करना पड़ता है कि जी नहीं जाएंगे। और मैं एक चीज़ ये समझती हूँ कि औरतों के लिए तो टॉक्सिक हो ही गया है, मर्दों के लिए भी टॉक्सिक हो गया ये एनवायरनमेंट। इवन द मेन, दे आर एट ईच अदर्स, जो कहते हैं ना दस्तों गिरे बाँ, एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये होता था कि हम पहले टेलीविज़न पे बैठते थे, अख्तलाफ राय होती थी, बाहर निकले, दावत में कहीं मिले, किसी खाने पे मिले, बातचीत करें, ये तो बात नहीं करते। एक होती ना कॉमन कर्सी सलाम, वो भी नहीं करते। दे आर सो दे टेक इट सो दैट यू नो कि हमारे ये इख्तिलाफ एनिमोसिटी दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। मतलब नहीं, आप अब वो सोशली भी वो जो एक रवादारी थी वो खत्म हो चुकी है। चलें, आप सियासतदानों में, आप लोगों से मुराद है सियासतदानों में तो खत्म हो गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जनरेशन, ये जो मिलेनियल्स हैं या जो जेन ज़ी है? मिलेनियल्स तो उससे आगे बात चलें, उससे आगे जेन ज़ी की बात कर लें। मिलेनियल्स की जो आखिरी पौध है 90s में, मुझे एट टाइम्स लगता है कि वी हैव लॉस्ट देम। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटॉलरेंस। टॉलरेंस नहीं रही है, पेशेंस नहीं रहा है, और मैं समझती हूँ इसमें लॉट ऑफ इट हैज़ टू बी बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। देखें, सबसे ज़्यादा तरबियत किसी भी बच्चे की घर में होती है, स्कूल में बाद में होती है। सो इफ़ द पेरेंट्स आर इंटॉलरेंट, द चिल्ड्रन विल बी इंटॉलरेंट। वो तो आगे इनकलकेट बच्चे, आजकल की नई जनरेशन बहुत जज्बाती हो गई है। अच्छा, एक तो छूट के कहते हैं ना पाकिस्तान में क्या रखा है, देते हैं वो तो कहते हैं हम सियासी तौर पे शऊर आ गया हमें, हमारे वालिदैन में बहुत से टर्म्स, सियासी तौर पे कल्चर पे, कैंसिल कल्चर, मतलब बहुत सी चीजें। सियासी तौर पे शऊर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सियासत में शऊर रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटॉलरेंट हो जाएं, इम्पेशेंस हो जाएं, बदतमीज हो जाएं, गालम गलोच पे आ जाएं। आपको मेरी जमात नहीं पसंद, आपको मेरी राय नहीं पसंद, आप उसे महज़ब तरीके से भी बता सकते हैं। बदतमीज़ी करना, गाली देना। मैं पिछले दिनों कोई वीडियो देख रही थी, यू नो, मरियम नवाज़ की, वेयर यू नो somebody was taking a video with her and she was saying कि आप, यू नो, my family is a thief. Not the way. हम जाते हैं, हम कहीं बाहर निकल, लोग कहते हैं पिक्चर लो फलाना, यार नहीं पसंद आपको तो पिक्चर क्यों ले रही हो, नहीं पसंद है, नहीं लो, इग्नोर हर।
There's so many people in this world you don't like it. आपको मरियम नहीं पसंद, आपको इमरान पसंद होगा, आपको बिलावल पसंद होगा, आपको कोई और पसंद होगा। नापसंदगी का इजहार करना का भी एक तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि आप उठा के पत्थर मारो। और ये हमें अपनी नई जनरेशन को बताना चाहिए और सिखाना चाहिए, और घर में भी सिखाना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। किसका कसूर है ये? घर वालों का, माशरे का। और जब वो अपने लीडरान को देखते हैं ना कि अगर लीडर उठ के गाली दे रहा है तो कहते हैं। मैंने तो अच्छी बड़ी उम्र के लोगों को देखा है। मैं कि पब्लिक की जाती हूँ तो मुझे 1-2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है, पब्लिकली हुआ है, किसी इफ्तार पार्टी के ऊपर हुआ है कि जी हाँ तो क्या पेट्रोल कितने में डाला आपने, और क्या करा है आपकी गवर्नमेंट ने, और फलां, और आप आ गई। आप कहते थे शर्म आया है कि डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। एंड आई दैट। एम एट अ वेरी नॉन पॉलिटिकल डिनर एंड आई डोंट नो यू, और यू नो आप आके इस तरह आप एक महज़ब तरीके से भी बात कर सकते हैं। सो वो एक जो एक एहतराम होता था ना एक दूसरे का सोसाइटी में, वो इरोड होता What do you do? What do you do? I mean, I'm just imagining. I am very very polite. I have learned this in my life. मुझे मेरे वालिद साहब एक चीज़ सिखा गए ज़िंदगी में। वो कहते थे लर्न टू टेक द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में तो हर कोई वे डाउन हो जाता है ना, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो पापा एक चीज़ सिखा गए, और जरदारी साहब मुझे एक चीज़ सिखा गए। मुझे याद है मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होती थी और मैं बड़ी हाइपर होती थी, मैं टीवी चैनल पे बैठ के लड़ती थी कि वो। तो एक दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब थे, ही वाज प्रेसिडेंट जरदारी साहब, ही कॉल्ड मी, ही सेड व्हाई वर यू फाइटिंग ऑन दिस टॉक शो। तो आई सेड यू नो सर, उन्होंने ये बोला और आपके बारे में। उसने कहा सुबह से लेके रात तक मुझे लोग क्या कुछ नहीं कहते, कभी तुमने मुझे रिएक्ट करते हुए देखा? हैव यू सीन दैट स्माइल ऑन माई फेस? गेट दैट, एंड दैट वाज इट। सो नथिंग बॉदर्स मी एनी मोर। आपने पूछा ना ट्विटर पे, आई डोंट रीड द मेंशन। कोई मुझे कुछ कह भी जाता है, मुझ में इतना अब ज़र्फ आ गया है और सब्र आ गया है कि मैं रिएक्ट नहीं करती। ये तो हमें मेरा ख्याल है सबको सीखने की ज़रूरत है। And it gives me a lot of peace. और ये तो चले हम शर्मिला से तो हाउ शी हैंडल्स दैट प्रेशर और ये पॉलिटिक्स की बात करें, लेकिन ज़िंदगी में बड़े बड़े सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ यू हैव टू होल्ड योर ओन। तो इंसान अगर ये सीख ले कि डोंट गिव इन टू एवरी इम्पल्स दैट कम्स टू यू, कि आप डांट भी दो, लगा भी दो, ये सब कुछ नहीं, चिल हो जाए, कूल हो जाए। ओके, somebody just tweeted us about the balloons and stuff. तो ये बड़ा अनलाइक हमारा सेट हुआ है। ऐसे तो हम बिल्कुल उधर ही बैठे हुए हैं जहाँ हम हमेशा बैठते हैं, लेकिन कुछ तो लगना चाहिए। बस हम ये दुआ करके बैठे हैं कि दौरान ना फटना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ब्रेक में एक आध फटा था। ऐसा हुआ है। अच्छा, शर्मिला फारूकी हैं हमारे साथ मौजूद। शर्मिला, बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं, आपको पता है ना, सवालों की बौछार आपसे भी होती है, हम जो टीवी पे आने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी होती है। अब एक सवाल जो है ना, उसका जवाब तलाश करना मुश्किल हो गया है। वो ये है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अभी इतनी बिल्कुल बंद गली भी, उसके तमाम दर भी बंद नज़र आ रहे हैं। We don't see any light at the end of the tunnel right now. You don't see any light at the end of the tunnel. But you know, Abdullah, it just helps to be, you know, optimistic. और जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं हमेशा समझती हूँ कि मुश्किल से मुश्किल हालात पाकिस्तान पे पड़े हैं। खैर अब तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से इतना रेजिलिएंट नेशन है और इतने रेजिलिएंट लोग हैं। सैलाब आए, ज़लज़ला आए, आंधी तूफ़ान आए, दहशतगर्दी की लहर आए, ये मुल्क निकल ही आता है। हमारा ईमान है कि अच्छा बुरा वक्त नहीं रहता, अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, आमीन, अच्छे हुक्मरान दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर। बहुत तकलीफ़ में है लोग, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, गुज़र बसर नहीं हो रहा है। इवन सफ़ेद पोश लोगों का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। थिंग्स विल गेट बेटर। कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। डायलॉग की जो बात शर्मिला ने की है, दैट्स द ओनली वे। ये तो उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हो और कोई नतीजा खेज पेशरफ्त हो। अच्छा, बहुत सारी हो गई हमारे पास सीरियस बातें, लेकिन अभी कुछ म्यूजिक भी शामिल कर लेते हैं। आपको पता ही है ना कि अमार बेग, वारिस बेग साहब के साहबजादे, बड़ा ही सुरीला बच्चा है ये, हमारे साथ मौजूद है, तो लेट्स टॉक टू हिम। एक सवाल आया था और सोचा आपसे पूछ ही ले कि एक तो डिसाइडेड सी एक चीज़ होती है कि व्हेन योर फादर इज और योर पेरेंट्स आर यू नो डॉक्टर्स, तो बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर होते हैं उनके बच्चे, पायलट्स, इसी तरह ही चलता है। तो क्या आपको भी पता ही था कि आप सिंगर बनेंगे, या फिर ये टैलेंट बाद में डिस्कवर हुआ और ये सोचा गया बाय द फैमिली कि आप सिंगर बड़े अच्छे बन सकते हैं? हाउ डिड दैट हैपन? ऑनेस्टली जब से मैं छोटा हूँ मेरे पेरेंट्स को पता था, बिकॉज मैं 2-3 साल का था तो मैं कभी किसी शादी पे या किसी फंक्शन पे जाता था, तो आई जस्ट यूज्ड टू ग्रैब द माइक और मैं स्टेज पे खड़ा हो जाता था। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग
सिंस आई वाज मतलब काफ़ी छोटा था, तो मेरे पेरेंट्स को समझ लग गया था कि इसमें स्पार्क है, बच्चे में कुछ ना कुछ तो है। और साथ साथ यू नो आई स्टार्ट ग्रोइंग अप, और मैं बहुत गाता था, मैं बचपन से बहुत प्रैक्टिस करता था, तो वो एक इनबिल्ट चीज़ नज़र आ जाती है। तो उसके साथ साथ यू नो माई डैड, उनसे मैंने बहुत उनको मैं बहुत मेस्मराइज होता था, जिस तरह वो परफॉर्म करते थे मैं देखता था। ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ उनको देख के सीखा है। तो मतलब और किसी फील्ड में किसी और मैंने चीज़ का ये सिंगिंग इतना शौक करनी भी है। नहीं था? मुझे आई थिंक म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट सैटिस्फाइज मी द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें खुशी मिलती है। शुरू दिन से डैड ने और कि भाई आपको आप में नेचुरल कुदरती सुर है और आप नहीं बनना है, बाकी बहन भाइयों में भी है कोई इस तरह का मामला? नहीं, बाकी बहन भाइयों में नहीं है। आई थिंक ये जो जरासीम है सारे मेरे में ट्रांसफर हो गए डैड के। ये गुड, बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड विद द गुड जर्म्स। Yes, blessed with the good germs, absolutely. Good for you, good for you. आप वो वाले बच्चे होते थे जो बचपन में शादियों में भी गा रहे हैं, स्कूल के फंक्शंस में भी गा रहे हैं, नाते भी पढ़ रहे हैं, रमज़ान आया है और सब कुछ कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बहुत हेल्प हुआ इसकी वजह से सारा। यू नो आई वाज एबल टू अगेन यू नो विद द हेल्प ऑफ माय डैड, मैंने इसको खाली शौक नहीं इसका पूरा किया कि बस कहीं जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया और जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग। मैंने एक्चुअली व्हेन आई वाज इन द यूएस, मैंने वहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा है। वहाँ पे डिफरेंट आप वोकल स्टाइल्स में किस तरह गा सकते हो, हाउ टू परफेक्ट योर फॉल्सेटोस। और जब मैं यहाँ पे वापस आया, फिर मैंने वापस आके क्लासिकल म्यूज़िक सीखा एक्चुअली। तो सरगमे, राग, सब इनकी बेसिक्स आई थिंक सब ज़रूरी है अगर आपने करना है। अच्छा, एक तो हमारा आपके पास दो चॉइसेस है, आप अपना नया गाना भी कोई हमें वो तो सुना ही देंगे, कोई और जो आ रहा है। क्यूरियस कि जब आप छोटे से थे और माइक पकड़ लेते थे तो गाते क्या गाते थे? कल शब्द तो हमने सुन लिया ना, वो तो आई एम श्योर आप गाते ही होंगे। उसके अलावा लेकिन और क्या गाते थे? मैं बहुत डिफरेंट गाने गाता था, लाइक देयर सो मेनी। किशोर कुमार की मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू दिन से। आई यूज्ड टू लिसन टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब व्हेन आई वाज अ लिटिल बेबी। सुने में नुसरत फ़तेह की भी ज़बरदस्त मुश्किल है टू सिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुने हैं। मैंने अपने डैड का कोई गाना नहीं छोड़ा। सो अगर आपको संगम का कोई गाना याद हो तो हमें बड़े पसंद है वो गाने। ओह माय गॉड, मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है संगम मूवी का, आई थिंक दे डोंट मेक दैट टाइप ऑफ म्यूजिक एनीमोर, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमारे ज़हन में ना वो बजना शुरू हो जाता है, आपको पूरा पता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हमने इतना सुना हुआ है ऑब्वियसली ये गाना कि वो पूरा इट्स प्लेइंग इन आवर हेड्स। अच्छा बताएं अमार के आप क्या प्रेफर क्या करेंगे, टू मेक इट लाइक अ पॉप स्टार ऑन योर ओन, या फिर OSTs में जाना चाहते हैं, मूवी सॉन्ग्स? मतलब अब तो काफ़ी एवेन्यूज़ हैं, तो व्हाट्स टू योर लाइकिंग? बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू। एवेन्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गए। आपको अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है एज एन आर्टिस्ट जिसको आप फॉलो कर सकते हो। आई पर्सनली बिलीव कि इफ़ यू हैव टैलेंट, अगर आपके अंदर दम है, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई पर्सनली यूज़ इट अ लॉट फॉर माई रीच। अब आपको कोई वो ज़रूरत नहीं है कोई रियलिटी टीवी शो जीतने की या कुछ ऐसे करने की। इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड, अगर आपका गाना अच्छा है, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, इफ़ यू कैन मेक इट विद कंसिस्टेंसी, तो आप यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल दीज थिंग्स हेल्प। Just put it out there and people will see definitely. हम सारे लोग आपके ही काम पे फोकस करेंगे अभी मिलके, और हम चाहेंगे कि जाते जाते ईद के मौके की मुनासिबत से आप हमें और हमारे देखने सुनने वालों को कोई और बस लास्ट गाना जो है ना, जो आपको बहुत पसंद है and you love to sing it. मेरा नया सिंगल है, मैंने इसको अभी रिलीज़ करना है। मैंने फर्स्ट टाइम मैं अभी स्क्रीन पे गाऊंगा, तो I'll sing that for you guys. I hope you guys like it.
Thank Love it you, already. Amar. Please come. Very nice. ये हिट होने वाला है। ये सारे गाने आपके हिट होने वाले हैं। Super hit. मैं फोरसी कर रही हूँ कि ये Thank you, लाहौर thank you में so गाड़ियों much. में से it would be blaring out. हाँ। I can imagine. ये शादियों पे डांस Thank फ्लोर्स you so पे much. बिल्कुल, Unfortunately, बिल्कुल ऐसा मैं ही अपना लग रहा गिटार नहीं लेके आया साथ. It would have been so much better. Thank you so much. कोई इंशाल्लाह दोबारा ईद के मौका बाद आएगा। ना ऐसा करना अमार कि you fly to Karachi and then we'll have a guitar session here in studios like. Definitely. ठीक है। It's overdue. Lovely. And thank you for taking out time for us on Eid day. ईद वाले दिन वैसे ही घर में जरा चीजें इधर-उधर हो Thank जाती हैं। हाँ, तो we guitar, feel I'm actually sure you made us feel very भूल special जाता है क्योंकि इंसान। ज़रा मुश्किल होता है लोगों के लिए टाइम निकालना ईद वाले दिन सुबह या ईद के जो पहले दिन होते हैं। But thank you so much and best of luck, Thank Amar. you and Eid Mubarak. Thank you so much. कितना मुझे अच्छा लगता है कि That was a music good थोड़ा-सा- musical session. मज़ा आया। और वैसे एक बात बताऊं, हमने बहुत सारे नए सिंगर्स के नए गाने सुने, लेकिन ये जो नए गाने गा रहे थे, इनके नए गाने पहली दफ़ा सुन के ही अच्छे लग गए। हाँ, और लग रहा था कि ये हिट He's हो gonna make जाएंगे, 2-4 बार और सुने। मतलब ये these are also radio songs, रेडियो पे भी अगर लगाओ तो अच्छे अच्छा जी, हमारे पास लगे। अभी और भी बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। मुबारक एवरीबॉडी। और राइट, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। वैसे किसी की आवाज़ अच्छी हो ना तो मैं कहती हूँ एक तोहफा तो फिर ब्रेक शर्मिला। में भी हम उसको जो है ना आराम नहीं देते, हम ब्रेक में भी सुनते रहते हैं। बहुत लगे हमारे खूबसूरत। सिंगर। मुझे तो वारिस, आई एम अ फैन ऑफ वारिस बेग साहब आल्सो, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज सन। है ना, He sings very, ज़बरदस्त very उनकी well. आवाज़ है। और ऐसा नहीं है कि चल अब्बा गाते हैं तो बस एवं नहीं, साहब, नहीं, उसने नहीं, मेहनत की हुई है लड़के ने मेहनत की हमारे। भी है और वो नज़र आ रहा है और आवाज़ भी अच्छी है। नाम नहीं लेंगे, हमारे शो पे कुछ बहुत से लोग आते हैं, आपको पता ही है। तो कुछ आए हैं ऐसे टैलेंटेड फादर्स के, इट नॉट वेरी टैलेंटेड किड्स। तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू कैन मेक इट हाँ। जस्ट बिकॉज यू नो आप उस फैमिली से आ रहे हैं, तो हमेशा नहीं होता। लेकिन दिस वन अमार इज गुड, सो ही इज गोना गो प्लेसेस। शर्मिला, अनवाइंड जब करना होता है, डाउन टाइम जब होता है, तो क्या करती हूँ? डू यू सिंग? I sing, I can't, मतलब I sing, I like to I won't hear. put you on the spot. I हाँ, would like to know. I like to sing. गाना मुझे मौसीकी बहुत पसंद है। Music का I आपको है शौक। love music. और तो सेरेनेड करती हैं अपने बेटे को सुलाते हुए? my son sings. Oh wow! Wow. Yes, Nice. my son sings. मेरा बेटा पूरा वो कहानी सुनो, जुबानी सुनो पूरा गाता है। हमारे पास कोई 12 गिटार हैं घर में, हर साइज़ के। हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, हमारे पास ड्रम है, हमारे पास बैंजो है। वी हैव तो एवरीथिंग। आप इनकरेज कर रही हैं? आपसे आया है ये talent उसमें। when I was pregnant, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं कहती थी अल्लाह किसी को तो ज़ौक हो, किसी को तो शौक हो मेरे जैसा। बेटे तो में मैं आ गाने गया। बहुत सुनती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने एक छोटा सा गिटार ला के उसके पेट पे रख दिया था। बस वो दिन आज का दिन। Oh, माई सन सिंग्स। वो स्कूल से गाड़ी में बैठता है, मामा ये लगाओ, मामा ये लगाओ, कहानी पूरा गाना गाता है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन गाना है, बनाओ, can only पूरा imagine. गाना। अच्छा, probably he doesn't even know what it means. हाँ। पूरे गाना। तो आपके केसरिया। क्योंकि अब तो ये होता है ना, बच्चे अगर प्रोफेशनली भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें तो पसूरी उसके पूरा credits गाता है, he मिलते हैं। sings पूरा। तो आप सिखाएंगी मैं प्रोफेशनल सिखाऊंगी उसे अब once he turns 5 इंशाल्लाह, तो उसके बाद I will. He loves मामा रियल पियानो चाहिए. He wants that big real piano. Big वाला। Wherever he goes and he finds a piano, he will start playing and his fingers move like this. Wow. It is unbelievable. I have a तो video. बड़ा I'll show it to talent you. है। हाँ, किसी ने नहीं सिखाया उसको. He just does it. उसको सारे गाने पसंद है जिसमें पियानो की म्यूजिक होती है, पियानो, गिटार, everything. He plays the guitar and his mama sing with me. चले, now we know that something Yes. a little boy to look forward to, Yes. जो कि म्यूजिशियन So बनेगा। my son will, play and I will sing. एक वक्त आएगा ऐसा भी. जबरदस्त। जुगलबंदी होगी माँ बेटे की Yes. फिर। अच्छा, सो म्यूजिक हो गया, व्हाट एल्स? मतलब Traveling? हाँ, ट्रैवलिंग I करती हैं, पकाती हैं, खाने शाने। Who doesn't love to travel? लेकिन इस डॉलर के इस रेट पे कैसे ट्रैवल करें? बहुत मुश्किल है। Oh my God! But I love to travel. I love to eat. I'm a foodie and so is my husband. My husband and I share this passion of food. तो हम अक्सर रेसिपीज़ निकाल के घर में अपने कुक को बड़ा तंग करते हैं, ये बनाओ, इसको ऐसा करो, उसको। तो हमने काफ़ी चीज़ें मास्टर कर ली हैं टुगेदर ऑल्सो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शर्मिला, अब ये भी एक नोट टू एवरीबडी हु इज वाचिंग है, एक अकम्पलिश्ड वुमन लाइक योरसेल्फ, फिर आपकी शादी हुई, फिर भी आप बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। आप जो व्हेन यू सी समथिंग यू डोंट लाइक इट, यू से इट, Yes. मतलब यू आर ओपिनियनेटेड। हस्बैंड्स किस तरह डील करते हैं वो सारा प्रेशर? आपका जो ओपिनियन होता है, वो एक बॉस लेडी होती हैं, वो घर में भी आप बॉस हैं? Oh yes. और अक्सर मुझे शाम ही says, you're not doing a TV show right now. अच्छा, We start arguing and I'm like, there's a difference of opinion which there is on so many things, on politics, on food, on parenting, everything.
Then I start arguing. He said, "You're not doing a TV show right now. I'm your husband." I said, "Yeah, I know, and I'm your wife. So I have an opinion. I'm an individual." So ये होता है. और and I think it's very healthy to have your own individuality, your own you know likes and dislikes. और मेरी बड़ी strong likes and dislikes हैं. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं, एक तो मुझे नहीं पसंद कि किसी भी औरत को कोई भी डिसरिस्पेक्ट करे. अच्छा, इस सारी कॉन्वर्सेशन में ना एक वैसे तो सिल्वर बड़ा चमक भी रहा है शर्मिला के जोड़े में, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग में देख रहा था अभी हम इस वक्त से निकलने की बात कर रहे थे. एक बात ये है टू एंड द शो, अब क्योंकि हैं तो सियासतदान, कि 14 साल अब मुसलसल जमहूरियत रही है फाइनली हमारे मुल्क में, और किसी आमिर का मुकाबला करने के लिए सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं हुई, या एक और वो चैलेंज सामने नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ना ये एक दूसरे के सर फटना थे, जो कि हो गया है. ये दस्तों गिरेबां होना था. ये जमहूरी कंटिन्यूटी भी तो इतने अरसे बाद आई है ना, तो ये मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली सेटल होगा मामला. बड़े प्यार से जस्टिफाई किया क्योंकि ईद का दिन है. हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हमारी भी, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद तो कोई आमिर आके बैठ जाता था ना, उससे फिर सारे अब वो नहीं है. लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ कि मैं अब जब पूरा सिनेरियो देखती हूँ और जब हम डिस्कस करते हैं, अगेन our constitution is supreme and everybody should be working within the boundaries set by the constitution. इस मुल्क में एक आइन है और आइन के मुताबिक चलना चाहिए. किसी को भी आइन से तजावज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री हो. कहीं भी तजावज़ होगा तो फ्रिक्शन होगा और इंस्टेबिलिटी होगी. सो आई फील सियासत में किसी भी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए. पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तानी अवाम कम्स फर्स्ट, और पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए. अगर आपकी किसी अना की किसी ज़ाती ख्वाहिश पे या किसी ऐसी ज़िद के ऊपर अगर पाकिस्तान एट स्टेक आ जाता है, सो बैक ऑफ. ट्रू. The country is bigger than you. The country is certainly bigger than all of us. All of us. Thank you, Sharmila. Thank you so much for taking out the time for us. Eid Mubarak. और please learn, listen, और थोड़ा सा बर्दाश्त हम सारों को अब ज़रा लाना पड़ेगा अगर नहीं था पहले. और अब ईद ख़त्म हो गई है ना, मतलब अब ख़त्म हो गया रमज़ान एंड ईद, सो नाउ वी हैव टू गेट बैक टू रियल लाइफ. बट या होपफुली कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह. सी यू.